आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। कई स्थानों पर इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन माताएं अपनी संतानों की सुखाकारी के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ये 3 दिन का व्रत होता है और सामान्य रूप से भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। तो चलिए जीवित पुत्रिका व्रत के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जितिया व्रत कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक समय राजा जिमुतवाहन अपने साले मित्र वसु सहित समुद्र तट के वनों में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक व्याकुल युवा पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके पीछे एक वृद्ध स्त्री भी चिंतित होकर आ रही थी। मेरा पुत्र, इस प्रकार कहते हुए करुण क्रंदन करती हुई वो पीछे पीछे दौड़ रही थी। पीछे आते हुए सैनिक के समान किसी पुरुष ने एक ऊंची चट्टान के पास जाकर उस युवक को छोड़ दिया। राजा जिमुतवाहन ने उस युवक से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुम्हारी माता इस प्रकार तुम्हारे लिए विलाप क्यों कर रही है? राजा के इन प्रश्नों को सुनकर उस युवक ने राजा जिमुतवाहन से कहा। उन्होंने कहा, हे राजन, प्राचीन समय में कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, विनता और कद्रु। उनके बीच में किसी कारण से परस्पर विवाद हो गया। कद्रु ने कहा कि सूर्य के अश्व काले हैं और विनता ने कहा कि वो श्वेत हैं, और इसी बात पर उन्होंने आपस में शर्त लगा ली कि जिसकी भी बात झूठी साबित होगी वो दूसरे की दासी बन जाएगी। विजय की कामना से कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों के द्वारा उनकी विषैली फुदकार से उस उच्चैःश्रवा अश्व की पूंछ का रंग काला बना दिया और छल पूर्वक विनता के सामने विजयी हो गई। और उसके बाद कद्रु ने विनता को दासी बना लिया। जब यह प्रसंग विनता के पुत्र गरुड़ को पता चला तो उन्होंने शांति पूर्वक अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए कद्रु से प्रार्थना की। और तब कद्रु के पुत्र नागगण आपस में विचार विमर्श करने लगे और फिर उन्होंने कहा, हे गरुड़, देवताओं ने अभी अभी क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया है। क्योंकि तुम अत्यंत बलवान हो, इसलिए अपनी माता की अगर मुक्ति करना चाहते हो तो वहाँ से अमृत लाकर हमें दे दो। उसके बाद तुम अपनी माता को स्वीकार कर सकते हो, वो दासत्व से मुक्त हो जाएगी। नागों के ऐसे वचन सुनकर अमृत के लिए क्षीर सागर पर गरुड़ पहुँच गए। उन्होंने अत्यंत पराक्रम दिखाकर अमृत का घड़ा अपने पास ले लिया। गरुड़ के ऐसे पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। उस समय गरुड़ अपनी माता के दासत्व के अपमान के कारण सभी नागों पर क्रुद्ध थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि सभी नाग मेरे भोजन बन जाए। भगवान ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। उसके बाद गरुड़ अपने पराक्रम से अमृत को प्राप्त करके जब चलने लगा तब तत्वज्ञ इंद्र ने उससे कहा, हे पक्षीराज, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वे मूर्ख सर्प अमृत का पान ना कर सके, और इसलिए मैं इसका सर्पों से हरण कर लूंगा। ये सुनकर भगवान विष्णु के वर से प्रचंड गरुड़ ने इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अमृत कलश को लेकर वो सर्पों के पास गया, लेकिन गरुड़ को मिले हुए वरदान के प्रभाव से सभी नागगण भयभीत हो चुके थे। उन्होंने गरुड़ को देखा और फिर गरुड़ ने उनसे कहा, हे सर्पगण, मैं अमृत ले आया हूँ, मेरी माता को अब दासत्व से मुक्त कर दो और इसे ग्रहण करो। अगर तुम्हें मुझसे भय है तो मैं इसे कुशा के आसन पर रख देता हूँ और अपनी माता को मुक्त करके मैं ले जाता हूँ। तुम इसे शांतिपूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हो। तब नागों ने कहा, ये उचित है, ऐसा ही करो। इस प्रकार कहने पर गरुड़ ने पवित्र कुश आसन पर अमृत के कलश को रख दिया और नागों ने गरुड़ की माता विनता को मुक्त कर दिया। माता को दासत्व से मुक्त कराकर गरुड़ के प्रस्थान करने पर सभी नाग निर्भयता पूर्वक जब अमृत पान करने के लिए एकत्रित हुए, उसी क्षण इंद्र ने अपनी शक्ति से कुश आसन पर रखे हुए उस सुधा कलश का अपहरण कर लिया। हताश नागों ने विचार किया कि शायद अमृत की कुछ बूंदें इस कुशा घास में लग गई होंगी, इसलिए वे सभी कुशा घास को चाटने लगे। कुशाओं को चाटने से उनकी जीवा के 2 भाग हो गए। अत्यंत लोभ के कारण नागों को ये फल प्राप्त हुआ। अमृत के स्वाद से वंचित नागों का शत्रु गरुड़ भगवान विष्णु के वरदान के कारण बारंबार नागों पर आक्रमण करके उनका भक्षण करने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप गरुड़ के आक्रमण से संपूर्ण पाताल लोक व्याकुल हो गया। भय के कारण सभी सर्प निर्जीव होने लगे। गर्भिणी नाग पत्नियों के गर्भपात होने लगे और इसी भय मात्र से अनेक नागों के प्राण पंखेरु उड़ गए।
प्रतिदिन इस प्रकार का आतंक देखकर नागराज वासुकी ने विचार किया कि इस प्रकार तो समस्त नाग लोग सहसा नष्ट हो जाएगा और गरुड़ भी अजेय है। इस प्रकार विचार करके उसने गरुड़ के साथ मिलकर एक नियम बनाया कि प्रतिदिन एक एक नाग समुद्र तट के पर्वत पर गरुड़ के भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तब नागराज ने गरुड़ से कहा कि तुम पाताल में उपद्रव करने या आतंक फैलाने के लिए मत आया करना, अन्यथा इस प्रकार एक साथ ही समस्त नागों के नष्ट हो जाने पर तुम्हारा स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। गरुड़ ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और वासुकी द्वारा भेजे गए एक एक नाग का वो प्रतिदिन भोजन करने लगा। इसलिए नाग वध के उसी क्रम में आज मेरी बारी है। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं भी नागराज की आज्ञा से आज गरुड़ के आहार के लिए इस वध्यशिला पर लाया गया हूँ, इसलिए मैं माता के लिए व्यथित और शोचनीय हूँ। इस प्रकार शंखचूड़ के वचन सुनकर और उसके दुख से द्रवित होकर जिमुतवाहन राजा खेद पूर्वक कहने लगे, ओहो, वासुकी का नागराज होना कितना सारहीन है, जो स्वयं अपनी प्रजा को शत्रु के आमिष अर्थात भोजन बना रहा है। उसने सबसे पहले स्वयं को ही गरुड़ के भोजन के लिए क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया, बल्कि इसके विपरीत एक नपुंसक की भांति उसने स्वयं के कुल का ही नाश स्वीकार कर लिया। और उधर गरुड़ भी कश्यप ऋषि की संतान होकर भी इतना घोर पाप कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम एक नाग की अपना शरीर दान करके रक्षा करूंगा, तुम व्यर्थ शोक मत करो। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे महात्मन, ऐसा पुनः मत कहना। कांच के लिए मोती की हानि करना उचित नहीं है। मैं भी कुल कलंक बनना नहीं चाहता। इस प्रकार कहकर जिमुतवाहन को रोककर वो सज्जन नाग शंखचूड़ गरुड़ जी के आगमन का समय होता देख समुद्र तीरवासी गोकर्ण नामक भगवान शिव को अंतिम प्रणाम करने के लिए गया। उसके प्रस्थान करने पर दयानिधि जिमुतवाहन को उसकी रक्षा के लिए अपना प्राणदान करने का विचार आया और उसे अवसर भी मिल गया। तब उसने युक्तिपूर्वक किसी कार्य के बहाने से अपने साथी मित्रावसु को वहां से भेज दिया और उसी समय वहां उपस्थित हुए गरुड़ के पंखों की वायु से कंपन करती हुई भूमि मानो उस महापुरुष के दर्शन मात्र से आश्चर्यचकित होकर धूर्णन करने लगी। गरुड़ के आगमन के इस लक्षण से सतर्क होकर परोपकारी राजा जिमुतवाहन उस वध्यशिला पर चढ़ गए। अपने विशाल पंखों की छाया से आकाश को ढके हुए गरुड़ ने चोंच मारकर उस महाप्राणी जिमुतवाहन को उठा लिया। बहती हुई रक्त धारा वाले जिमुतवाहन को पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसका भक्षण करने लगा। उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, जिससे गरुड़ भी आश्चर्यचकित हो गया। इतने में ही शंखचूड़ भी गोकर्णेश्वर शिव को प्रणाम करके वापस आ गया था और वध्यशिला को रक्त से लथपथ पाकर विचार करने लगा, धिक्कार है मुझे, उस महात्मा ने अवश्य ही मेरे लिए जीवन दान दिया है। गरुड़ इस समय उसे कहाँ ले गया होगा, मैं उसे शीघ्र खोजता हूँ, संभव है मैं उसे प्राप्त कर लूँ। ऐसा विचार करके वो सज्जन रक्त की धारा का अनुसरण करते हुए आगे चलने लगा। उधर जिमुतवाहन को प्रसन्न देखकर गरुड़ ने उसका भोजन करना छोड़ दिया और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा। ये नाग नहीं अपितु कोई अन्य जीव है, जो मेरे भक्षण करने पर भी मृत नहीं अपितु इसके विपरीत प्रसन्न हो रहा है। इस प्रकार मन में विचार करते हुए गरुड़ से अपनी इष्ट सिद्धि के लिए जिमुतवाहन राजा ने कहा, हे पक्षीराज, अब भी मेरी देह में मांस और रक्त शेष है, फिर भी तुम बिना तृप्त हुए ही सहसा भोजन करने से क्यों रुक गए हो? और ये सुनकर आश्चर्यचकित गरुड़ ने पूछा, हे सज्जन, तुम नाग नहीं हो, इसलिए बताओ कौन हो? तब राजा जिमुतवाहन ने कहा, मैं नाग ही हूँ, तुम भोजन करो, जो प्रारंभ किया है उसे समाप्त करो। महान व्यक्ति किसी भी कार्य को आरंभ करके समाप्त किए बिना नहीं छोड़ते। जिमुतवाहन जब ऐसा कह ही रहा था कि शंखचूड़ दूर से चिल्लाकर बोला, हे गरुड़, इसका भक्षण मत करना, मत करना, ये नाग नहीं है, तुम्हारा भक्ष्य नाग मैं हूँ। तुम्हें ये सहसा भ्रम कैसे हो गया? इसे मुक्त कर दो। ये सुनकर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत व्याकुल हो गए और जिमुतवाहन को अपनी अभिष्ट सिद्धि न होने का खेद हुआ। उसके बाद परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में व्यथित होते हुए ये ज्ञात कर कि वो विद्याधरों का राजा है और भ्रम से उसका भक्षण करने पर गरुड़ को भारी मानसिक ताप हुआ। वो विचार करने लगा कि मुझ जैसे क्रूर ने भारी पाप कर दिया है। उच्च श्रृंखल वृत्ति के व्यक्तियों से पाप हो जाना सुलभ या स्वाभाविक है। ये एक प्रशंसनीय महात्मा है जो परहित के लिए अपने प्राण भी दे रहा है। मैंने अज्ञानवश इस संसार को नीचे दिखाने का प्रयास किया है। इस प्रकार पश्चाताप कर पाप मुक्ति हेतु अग्नि में भस्म होकर प्राण त्याग करने का विचार करते हुए गरुड़ से राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, दुखी क्यों हो रहे हो? अगर वास्तविकता में पाप से भयभीत हो तो आज से इन सर्पों का भक्षण करना छोड़ दो और पूर्व में जिनका भक्षण कर चुके हो
उनके लिए पश्चाताप करो। यही इसका वास्तविक प्रायश्चित होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी विचारने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्राणियों पर दया करने वाले राजा जिमुतवाहन के कहने पर गरुड़ ने उसके वचन को गुरु आज्ञा के समान माना और उसके बाद वो भक्षण किए हुए सभी नागों को जीवित करने हेतु अमृत लेने गया। क्षत विक्षत अंगों वाले जिमुतवाहन पर उसकी पत्नी मलयवती की भक्ति से संतुष्ट होकर स्वयं माता गौरी ने अमृत सिंचन किया। साक्षात माता गौरी द्वारा अमृत सिंचन करने से राजा जिमुतवाहन के अंग अधिक मनोहर हो गए और उसकी अत्यधिक शोभा बढ़ गई। आनंदित देवताओं के गायन और वादन सहित स्वस्थ होकर उठे जिमुतवाहन को देखकर गरुड़ ने संपूर्ण समुद्र तट पर अमृत की वर्षा कर दी। इस अमृत सिंचन के प्रभाव से तट पर इधर उधर बिखरे हुए सभी नाग कंकाल पुनर्जीवित हो गए और फलतः वो वेला वन नागों के समूहों से भर गया और उन्हें सदैव के लिए गरुड़ के भय से मुक्ति मिल गई। ऐसा लग रहा था कि नाग कुल के रक्षक जिमुतवाहन के दर्शन हेतु समस्त पाताल वहां पर उपस्थित हो गया था। उसके बाद अक्षय शरीर एवं अक्षय यश से सुशोभित जिमुतवाहन का समस्त बंधुओं ने अभिनंदन किया। जिमुतवाहन की पत्नियों और उसके माता पिता सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। जिमुतवाहन के कहने पर शंखचूड़ भी रसातल को प्रस्थान कर गया और जिमुतवाहन राजा का यश तीनों लोकों में प्रकाशित हुआ। उसके बाद देवताओं के समूह गरुड़ के पास आकर जिमुतवाहन को प्रणाम करने लगे। माता पार्वती की कृपा से जिमुतवाहन के मतंग नामक संबंधी भी भय से आकर उसे प्रणाम करने लगे, जो पहले उसके विरुद्ध थे। उन्हीं पूर्व विरोधी बंधुओं द्वारा प्रार्थना करने पर जिमुतवाहन अपनी पत्नी मलयवती और प्रिय मित्र मित्रावसु के साथ मलयाचल से हिमाचल स्थित अपनी प्राचीन राजधानी में प्रस्थान कर गए और इस प्रकार उस धैर्यशील जिमुतवाहन ने चिरकाल तक विद्याधर चक्रवर्ती पद का उपभोग किया। और इस प्रकार भविष्य पुराण और स्कंद पुराण अंतर्गत जीवित पुत्रिका व्रत कथा का समापन हुआ। तो ये थी आज की जीवित पुत्रिका व्रत कथा। आप सबके ऊपर राजा जिमुतवाहन और भगवान श्री विष्णु की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।